Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today once again we are going to start a new chapter of English Reader, that is chapter 11, The Adventure of the Blue Carbuncle. So, students, as you come to know by the name The Adventure of the Blue Carbuncle, so here carbuncle is the name of the diamond. So, what is the meaning of the blue carbuncle? A blue gem. Means in this chapter, you will learn about a blue gem and it is an adventurous story. So, students, it's a very interesting story and this mystery, it is a kind of mystery, and this mystery means this story tells us one of the adventures of the famous detective Sherlock Holmes. और इस स्टोरी में स्टूडेंट्स हम ये जानेंगे कि एक बहुत ही रहस्यमय चोरी के बारे में कि कैसे जो शेरलॉक होम्स है वो कैसे इस केस को सॉल्व करते हैं जो किसी भी एक आम इंसान के लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल है. So Sherlock Holmes is the main character of this chapter. He is the main hero. So students, let's begin the chapter. So students, let's begin the chapter. I called on my friend Sherlock Holmes on the second morning after Christmas. He was sitting on the sofa in a brown dressing gown, holding a pipe with a pile of crumpled morning papers at hand. Beside the couch was a wooden chair. So students, यहाँ पर जो I का मतलब है, I का जो means है, हम इस chapter के mid में जानेंगे कि I कौन है. So between the conversation of the chapter, we will know about the I. So students, here यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने बुलाया है. यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे मेरे फ्रेंड शेरलॉक होम्स ने बुलाया है क्रिसमस की जो अगली मॉर्निंग है उस पर. क्रिसमस की अगली मॉर्निंग पर मैं उसके घर गया. वह सोफा पर बैठा है. ब्राउन कलर की उसकी ड्रेसिंग है. गाउन पहना है वो. पाइप है उसके हाथों में, मीन्स ही इज स्मोकिंग. एंड क्रम्पल्ड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रम्पल्ड का मीन्स होता है रिंकल्ड. मीन्स जैसे कोई भी पेपर्स होते हैं बिल्कुल मुड़ से जाते हैं, बिल्कुल रिंकल्ड टाइप हो जाते हैं, उसमें बढ़ जाते हैं. क्रम्पल्ड मीन्स क्रम्प आ जाते हैं एक तरह से, उसमें बिल्कुल मुड़ से जाते हैं एक तरह पेपर. ठीक है, तो मीन्स रिंकल्ड होता है इसका मीन्स. तो उसके हाथों में कुछ ऐसे ही क्रम्पल्ड मीन्स रिंकल्ड पड़े हुए पेपर्स थे उसके हाथों में. ठीक है, और काउच के बगल में एक वुडन चेयर थी. On the back of the chair hung a dirty, worn, hard felt hat. A lens and forceps lay upon the seat of the chair. Obviously, Holmes had hung the hat over the chair in order to examine it. So, on the back of the chair, एक डर्टी और पहले से पहना हुआ हार्ड फेल्ट एक हैट था. और जो चेयर की उसकी सीट, चेयर की जो सीट थी उसके ऊपर लेंस और फोर्सेप्स पड़े थे. ऑब्वियसली जो होम्स था उसने उसे वहां पर रखा था, हेड को एग्जामिन कर रहा था. ठीक है, ही वॉज एग्जामिन द हेड. तो वो हेड को एग्जामिन कर रहा था. तो जो हेड थी वो कैसी थी? डर्टी थी. ठीक है, वॉर्न थी. वॉर्न मीन्स पहले से पहनी हुई थी. हार्ड थी. ठीक है, कैसी फील हो रही थी? बिल्कुल हार्ड हो जैसे. तो एक हेड जो थी वो उस तरीके से रखी हुई थी. ठीक है. परहैप्स आई इंटरप्टेड यू, आई सेड. तो उसने बोला शायद मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूं या मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया. Not at all. I am glad to have a friend with whom I can discuss my result, said Sherlock. तो वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल गर्व है, मुझे ग्लैड है कि तुम जैसा मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं अपना रिजल्ट डिस्कस कर सकूं. ठीक है, मतलब वो कहता कि मुझे तुम्हारे जैसा फ्रेंड पाकर बहुत खुशी है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जिसके साथ मैं अपना जो भी रिजल्ट है वो डिस्कस कर सकूं. किसने कहा? शेरलॉक ने कहा. Now, the matter is an ordinary one, he continued, but there are some points of interest in it. वो बोलता है कि जो मैटर है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है. मैटर कैसा है? ऑर्डिनरी है बिल्कुल. उसने ऐसा कहा, लेकिन इसमें फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं लेकिन जो बहुत इंटरेस्ट के हैं. I seated myself in the arm chair. ठीक है, arm chair and warm
माई हैंड्स बिफोर इज क्रैकलिंग फायर। तो मैं उसकी जो आर्म चेयर थी उसके ऊपर बैठ गया और मैंने जो अपना हाथ थे उन्हें गर्म किया, जो क्रैकलिंग फायर थी वहां पर मैंने अपने हाथों को गर्म किया। इट मीन्स कि ऐसा लगता है जो सीजन था वो कैसा था, विंटर सीजन था, ठीक है, इट इज ऑफ विंटर सीजन। ऑल्दो इट लुक्स वेरी ऑर्डिनरी, अ डेडली स्टोरी और क्राइम मस्ट बी लिंक्ड टू इट, आई गेस्ड। ठीक है, तो मुझे लगा कि बहुत ही ऑर्डिनरी मैटर है, बहुत ही आम मैटर है, बहुत ही आम बात है, कोई डेडली स्टोरी है कि कोई क्राइम की स्टोरी है, मैंने ऐसा गैस किया। मींस कि वो गैस कर रहा था कि कोई ऑर्डिनरी मैटर लगता है, कोई आम ही बात लगती है, या कोई डेडली स्टोरी है, या कोई क्राइम है, तो कोई ना कोई ऐसी बात है, उसने ऐसा गैस किया। नो, नो क्राइम, लाफ्ड शेरलॉक होम्स। तो शेरलॉक हंसते हैं, हंसते हंसते उन्होंने कहा नो, नो, कोई क्राइम नहीं है। तो शेरलॉक होम्स जो है वो हंसकर कह रहे थे कि नो क्राइम, ये कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ द हैट केम हेयर। तो मुझे बताने दो, मैं बताता हूँ कि जो हैट है वो यहाँ कैसे आई। इट वॉज 4 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग एंड पीटरसन द कमिश्नर वॉज वॉकिंग होम। ठीक है, तो उसने कहा क्रिसमस की जो मॉर्निंग थी उसके 4 बजे थे, और जो पीटरसन था, ठीक है, जो पीटरसन था वो कौन था, एक कमिश्नर था। इट मीन्स कि अ यूनिफॉर्म डोर अटेंडेंट एट अ होटल। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है एक डोर अटेंडेंट था वो, मीन्स यूनिफॉर्म भी पहनता था। होटल का कौन था, डोर अटेंडेंट। ठीक है, तो जो पीटरसन है वो शेरलॉक होम्स का फ्रेंड था। पीटरसन जो था वो शेरलॉक होम्स का फ्रेंड था और वो घर जा रहा था। ओके, so a tallish man carrying a fat goose was walking ahead of him on the road. As he reached the end of the street, a little knot of rough men attacked the man with the goose. और उसके आगे ही एक टॉल मैन था, उसके पास फैट गूस थी, वो उसके आगे आगे रोड के ऊपर जा रहा था। और जब वो स्ट्रीट के एंड पर पहुंच गया, वो टॉल मैन, तो एक लिटिल नॉट। सो स्टूडेंट्स, नॉट का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, लिटिल नॉट, नॉट मीन्स होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक दूसरे के काफी क्लोज क्लोज खड़े होते हैं। तो रफ मैन थे वो लोग, और उन्होंने उससे अटैक कर दिया जिस मैन के पास गूंज थी। उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर अटैक कर दिया। सो नाउ वन ऑफ द hoodlums knocked off the tall man's head as he aimed a blow at him। तो एक हुडलूम ने क्या किया कि उसका जो हेड था, उस इंसान का, उस टॉल मैन का, उसने उसे नॉक नॉक कर दिया और उससे उसका हेड जो है वो नीचे गिर गया। द टॉल मैन raised his stick to defend himself and swinging it over his head smashed the shop window behind him। सो तो जो टॉलमैन था उसने क्या किया, उसने उसकी स्टिक को रेस कर लिया ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर ले। तो उसने उसे ऊपर किया, उसे हेड के ऊपर किया ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन कर पाए। तब जो वो उसे ऊपर लेकर आया, तो जो विंडो थी पिछली शॉप की, एक विंडो थी, क्योंकि उसने अपनी स्टिक को, जो अपनी स्टिक थी वो ऊपर की ओर कर ली, तो फिर प्रोटेक्शन के लिए उसने उसने पीछे किया। तब उसने जब पीछे किया तो जो विंडो थी वो स्मैश हो गई। ठीक है, तो पीटरसन को लगा कि ये कोई सीरियस मैटर है, दैट इज वाई वो वहां पर भाग गया। पीटरसन rushed forward to protect the victim, but the man frightened by Peterson uniform took to his heel। ठीक है, तो पीटरसन भी, ठीक है, पीटर उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो वहां पर विक्टिम खड़ा था, तब पीटरसन, तो क्या वो पीटरसन रश फॉरवर्ड किया आगे, ठीक है, विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो आदमी था वो पीटरसन की यूनिफॉर्म से बहुत डर गया कि उसने जो कमिश्नर की जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उसकी, वो उस यूनिफॉर्म से बहुत डर गया और इस वजह से वो बहुत तेजी से फास्टली भागा वो। द रफ्स ऑल्सो रेन अवे एज पीटरसन अप्रोच। तब अब पीटरसन आया तो जो रफ लोग थे वो भी भाग गए, क्योंकि उन्हें भी पीटरसन की यूनिफॉर्म से डर लगने लगा। तो वो सब इस तरह से वो भागते गए क्योंकि उन्हें पीटरसन की जो यूनिफॉर्म थी उससे वो डर गए। So Peterson was left with the fat goose and the battered hat that the tall man left behind. So तो अब पीटरसन के पास अब क्या था, पीटरसन के पास वो फैट गूस थी और उसके पास बैटर्ड हैट था जो टॉल मैन वो वहां पर छोड़ गया था। ठीक है, जो टॉल मैन वहां पर छोड़ गया था तो वो किसके पास रह गया, पीटरसन के पास।
पीटरसन wanted to give the goose back to the owner but faced quite a problem. जो पीटरसन था वो कहीं ना कहीं उस गूस को उस ओनर को वापस देना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब ये प्रॉब्लम क्या थी, लेट्स रीड। Mrs. Henry Baker was printed on a small card that was tied to the goose left leg. तो उस गूस की लेफ्ट लेग थी, उसके पास एक कार्ड था, उसके ऊपर लिखा था मिसेस हेनरी बेकर। तो इससे क्या सीम हो रहा था कि जो ये गूस थी किसका था, मिसेस हेनरी बेकर से बिलोंग करता था। ओके, सो ऑल्सो द हेड डज हैव द इनिशियल HB that have been inscribed on its lining. तो जो हेड था उसकी लाइनिंग पर भी HB लिखा हुआ था। सो इट मीन्स ये जो हेड और गूस था वो किसे बिलोंग करता था, हेनरी बेकर को। तो हेनरी बेकर जो था उसका हेड था, मिसेस हेनरी बेकर ने उसे उसका ऑर्डर दिया था। तो HB जो था वो किसे डिनोट करता था, हेनरी बेकर को। However, there are thousands of bakers in the city. Many hundreds of those are Henry bakers. तो कहीं ना कहीं हालांकि जो सिटी में काफी थाउजेंड ऑफ बेकर्स थे, और उनमें से जो 100 थे वो कौन थे, हेनरी बेकर थे, हेनरी बेकर थे वो लोग। ठीक है। पीटरसन ब्रॉट बोथ हेड एंड गूस round to me on Christmas morning as he knows such problems interest me. तो पीटरसन ने क्या किया, वो हैट और गूस को मेरे पास ले आया क्रिसमस की मॉर्निंग पर, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी प्रॉब्लम मेरे इंटरेस्ट की होती है। आई लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द गूस वी kept until this morning when it seemed to be going bad. Peterson will have it cooked today. I thought that I had keep the hat with me. तो गूस को हमने सुबह तक रखा और हमें लग रहा था कि वो खराब हो रहे हैं, तो मैंने पीटरसन को कहा तुम इसे कुक कर लो। तो पीटरसन ने आज उसे कुक कर लिया होगा। मुझे लगा कि मुझे हेड को अपने पास रखना चाहिए। सो नाउ डिड यू एडवर्टाइज इन द पेपर्स सो दैट द ओनर कैन क्लेम द हेड। तो क्या तुमने इसे एडवर्टाइज किया, क्या तुमने एडवर्टाइज पेपर में किया कि ये किसका हेड है, ताकि वो उसे क्लेम कर सके। क्या तुमने इस चीज का एडवर्टाइज पेपर में दिया ताकि जो ओनर है वो इस हेड के लिए क्लेम कर सके। सो होम्स रिप्लाइड नो। तो उसने रिप्लाई किया कि नो, ऐसा मैंने नहीं किया। देन हाउ विल यू नो हु द ओनर इज। तो कैसे जान सकते हैं हम कि इसका ओनर कौन है, हमें कैसे पता होगा कि हम उस हेड को कैसे रिटर्न करेंगे, हम कैसे जान सकते हैं। देन वी नो दैट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस हेड। हमें वो पता होगा जो हम इस हेड से डिड्यूस करेंगे, शेरलॉक ने कहा। बट यू आर जोकिंग, आई डोंट सी व्हाट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस बैटर्ड हेड। तो आई वो बोलता है, आई रेफर हो रहा है यहाँ पे, आई बोल रहे हैं तुम इस बैटर्ड हेड जो पहले से पहना हुआ है तुम इससे क्या डिड्यूस कर सकते हो, तुम इस पुरानी हेड से पहनी हुई हेड से क्या ऐसा डिडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आई बोल रहा है। So here is my lens. You know my methods. So what can you gather about the man who owns this head? तो ये मेरे लेंस हैं और तुम्हें मेरे मेथड्स के बारे में पता है। तो मुझे बताओ कि तुम इस हेड के बारे में क्या गैदर कर सकते हो। तो तुम कैसे गैदर कर सकते हो, क्या गैदर कर सकते हो उस मैन के बारे में जिसकी ये हेड है। I took the tattered object in my hand and turned it over rather ruefully. ओके, तो मैंने स्टैटर ऑब्जेक्ट जो है, तो उसने जो मुझे लेंस दिए तो मैंने उससे पकड़ लिया। ठीक है, और फिर मैं उसके ऊपर गया रूफुली। ठीक है, मीन्स तब मुझे बहुत सौरो लग रहा था। ठीक है, सौरो था उस टाइम। ठीक है, इट वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी ब्लैक हेड ऑफ यूजुअल राउंड शेप हार्ट एंड मच द वर्ड्स फॉर वियर। ओके, तो ये कैसी थी, बिल्कुल राउंड, ये कैसे थी, बिल्कुल ऑर्डिनरी ब्लैक कलर की हेड थी, यूजुअली जैसे राउंड शेप में होती है वैसी थी, हार्ड थी। ठीक है, और पहनने के बिल्कुल ही कैसी थी, बिल्कुल ही पहनने के लायक नहीं थी क्योंकि पहले से ही पहनी हुई थी। ठीक है, इट वॉज वर्स फॉर द वियर। सो द लाइनिंग हैड बीन ऑफ रेड सिल्क एंड बट वॉज अ गुड डील डिस्कलर्ड। तो जो लाइनिंग थी वो रेड सिल्क कलर की थी और लेकिन वहां गुड डील डिस्कलर्ड भी था। देयर वॉज नो मेकर्स नेम बट एज Holmes had remarked the initial HP were scrawled upon one side. तो मेकर्स का नेम वहां पर नहीं था कि ये किसने बनाया था, लेकिन होम्स ने वहां पर एक साइड पर
एच बी एक इनिशियल जो था वहां पर रिमार्क देखा था, ठीक है, वो एक वहां पर एच बी लिखा हुआ था, मींस जो लाइनिंग्स थी उस हेड पर, उस लाइनिंग्स के ऊपर एक लिखा हुआ था एच बी. It was pierced in the brim for a head skewer, but the elastic was missing. For the rest, it was cracked, exceedingly dusty, and spotted in several places. तो जो वो पियर्स था कि जो हेड स्क्यूरर थी, जिसके साथ हम हेड को पहनते वो मिसिंग थी. जो ब्रिम थी, ब्रिम मीन्स कटी हुई थी, ब्रिम मीन्स की कटा होना, और जो इलास्टिक थी वो भी मिसिंग थी, ठीक है. और कहीं ना कहीं क्रैक्ड था, कहीं ना कहीं, ठीक है, डस्टी, एक्सीडिंगली डस्टी भी था, और कहीं ना कहीं कई प्लेसेस पे स्पॉटेड भी थे. Although these seem to be have been some attempts to hide the discolored patches by smearing them with ink. और ये भी लग रहा था कि कुछ डिस्कलर्ड पैचेस जो है उसके ऊपर इंक के साथ उन्हें छुपाने की कोशिश की गई है. आई कैन सी नथिंग, टेल मी व्हाट यू हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस हेड. मैंने कहा कि मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा, कि तुम बताओ तुमने इस हेड में क्या डिड्यूस किया है. सो इट वॉज लाइक दैट.